Welcome to our channel Agri Vedant. Today we further discuss about the important questions of agronomy for competitive exams. So let's start. Photoperiodically, राइस इज विच टाइप ऑफ प्लांट? फोटोपीरियोडिकली अगर हम देखें तो राइस किस तरह का पौधा है? ये एक शॉर्ट डे प्लांट है। ये छोटा दिवसीय पौधा होता है जिनमें फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर उन्हें थोड़े समय तक सूर्य की आवश्यकता होती है। वो होते हैं शॉर्ट डे प्लांट। तो राइस एक शॉर्ट डे प्लांट है। विच वॉज द फर्स्ट वीट वैरायटी? कौन सी फर्स्ट वीट वैरायटी थी जो गिरने के प्रति प्रतिरोधक क्षमता थी, जिसके अंदर लॉजिंग रेजिस्टेंट था? और ये एक शॉर्ट प्लांट हाइट थी, इसमें जो हाइट थी वो भी छोटी थी और जो ग्रेन जो यील्ड थी यानी जो उत्पादन था वो भी ज़्यादा था। वो नोरिन 10 वैरायटी थी जो सबसे पहले इसका उद्गम हुआ, ओरिजिन हुआ। ये हमारे साइंटिस्टों ने डेवलप की। वट इज द ऑप्टिमम पीएच ऑफ सॉइल फॉर राइस कल्टीवेशन? जो हमारी धान की खेती होती है उसके अंदर जो पीएच मान होता है, ये सबसे अच्छा उत्तम कौन सा होता है? ये 4 से 6 यानी स्लाइटली एसिडिक नेचर में ही हमारी राइस अच्छे से ग्रो हो सकती है, वो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। विच इज़ द बेस्ट सीक्वेंस? कौन सी सबसे अच्छी सीक्वेंस है सीड ट्रीटमेंट के लिए? वो है FIR। FIR ट्रिक आप इसे याद रख सकते हैं। F मीन्स फंगिसाइड, I मीन्स इंसेक्टिसाइड और R मीन्स राइजोबियम। सबसे पहले हम फंगिसाइड लगाएंगे, ऊपर फफूंदनाशक, फिर हम इंसेक्टिसाइड हमारा कीटनाशक लगाएंगे। सीड के ऊपर हम पहले फंगस हो गया, फिर इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड की लेयर लगाएंगे, लास्ट में हमारा जो राइजोबियम कल्चर होता है उसको लगाएंगे हम। ये हमारी सीक्वेंस होती है सीड ट्रीटमेंट की। अब है विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोठ बीन इन इंडिया? जो हमारा भारत है इसके अंदर जो मोठ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान। इंडिया का ये स्टेट सबसे बड़ा उत्पादक है मोठ का। विच इंसेक्ट इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ऑफ अमेरिकन कॉटन? जो हमारी अमेरिकन कॉटन है इसमें सबसे ज़्यादा घातक नुकसानदायक पेस्ट कौन सा है? कौन सा कीट है वो जिसके कारण डाउनवर्ड कपिंग हो जाती है? जो हमारे पत्ते हैं वो नीचे की तरफ सिकुड़ जाते हैं, कप की शेप ले लेते हैं वो, और साथ में इसके कारण जो येलोइंग है, जो पीलापन भी आ जाता है, ये इसके मेन सिम्टम्स हैं। तो यह है कॉटन जैसिड, जो फुदका होता है हमारा कॉटन में, ये हमारा सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। वर्ल्ड कॉटन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? हम विश्व कपास दिवस कब मनाते हैं? 7 अक्टूबर को हम हर साल कपास दिवस मनाते हैं। हमने क्या कर लिया? फोटोपीरियोडिकली राइस क्या है? हमारा शॉर्ट डे प्लांट है। कौन सी राइस की वैरायटी थी? व्हीट की वैरायटी थी, सॉरी, जो लॉजिंग के प्रति रेजिस्टेंट थी, नोरिन 10 थी। हमारा राइस के लिए ऑप्टिमम पीएच क्या है? 4 से 6 है। बेस्ट सीक्वेंस क्या है? FIR है। मोठपिन हमारा राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। और कॉटन, अमेरिकन कॉटन का सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कौन सा पेस्ट है? कॉटन जैसिड है हमारा सबसे नुकसानदायक पेस्ट। क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन इज ड्यू टू? जो क्रिंकल लीफ की समस्या होती है कॉटन के अंदर, ये किसके कारण होती है? एमएन टॉक्सिसिटी। जो हमारा मैंगनीज है इसकी ये अपने लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, इसका कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा हो जाता है। फ्रूट ऑफ कॉटन इज नोन एज, कॉटन के फ्रूट, कपास के फल को हम क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसिड कॉटन सीड फॉर डिफ्यूजिंग प्रोसेस? डिफ्यूजिंग क्या होता है? जो हमारा कॉटन का सीड है इसके ऊपर जो भी हमारा फाइबर वगैरह सब कुछ लगा होता है उसको हम खत्म करते हैं, तो उसके लिए हम एसिड का प्रयोग करते हैं। तो एसिड की और कॉटन सीड की क्या रेशियो होती है? 1:10 होती है इसमें। यानी 10 मान लिया हमारे सीड हो गए तो 1 ग्राम ये हो गया हमारा, 1 ml हो गया एसिड। ये इसकी रेशियो होती है 1:10। रेड लीफ ऑफ कॉटन, जो हमारे लाल पत्तों की समस्या है कॉटन के अंदर, ये किस पोषक तत्व की कमी के कारण होती है? किसकी डेफिशिएंसी के कारण होती है? ये मेरी नाइट्रोजन पोषक तत्व की कमी के कारण ये देखी जाती है। अब है द मोस्ट सॉल्ट टॉलरेंट, सबसे ज़्यादा जो लवण सहनशील क्रॉप कौन सी है इनमें से? बार्ले, मेज, राइस और व्हीट, इनमें से कौन सी है? हमारी बार्ले है, जो है हमारी, वो सबसे ज़्यादा सहनशील है, सोल्ट टॉलरेंट है। हमारे साइंटिस्ट भी रिकमेंड करते हैं जिन इलाकों में हमारा व्हीट पॉसिबल नहीं है सोल्ट के कारण, सोल्टी एरियाज में, तो वहाँ पे साइंटिस्ट हमेशा बार्ली को रिकमेंडेशन करते हैं। अब है वाइट बड ऑफ मेज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रेंट? जो सफ़ेद बड की जो समस्या देखी जाती है मक्के के अंदर, ये किस पोषक तत्व की कमी से होती है? किसकी डेफिशिएंसी से होती है? ये हमारे जिंक की कमी से होती है, एक जिंक माइक्रोन्यूट्रेंट की कमी के कारण ये समस्या देखी जाती है मेज के अंदर। वट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मेज जर्मिनेशन? जो मक्के का जो जर्मिनेशन है उसके लिए सबसे ऑप्टिमम, सबसे बेस्ट टेम्परेचर कौन सा है? 21 डिग्री सेल्सियस उसके लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर है।
फॉर रबी सीजन, हम जो सर्दियों वाला रबी सीजन है इसमें जो हम मक्का की बुआई करते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट सीड रेट क्या है, वो 25 से 30 किलोग्राम, 25 टू 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर हमारा सीड रेट इसके लिए सबसे बेस्ट रहता है। जर्मिनेशन ऑफ मेज, जो मेज की जर्मिनेशन है वो किस टाइप की है, वो हाइपोजेल टाइप की होती है। दो तरह की जर्मिनेशन होती है, एक तो एपिजेल होती है हमारी और दूसरी हमारी हाइपोजेल होती है। एपिजेल में क्या होता है, जो हमारे कोटिलिडन्स हैं वो बाहर निकल आते हैं सोइल के। ये इसका एग्जांपल हमारा कॉटन, कॉटन में आप कभी देखना जब कॉटन जर्मिनेट होती है जो उसके कोटिलिडन्स होते हैं वो बाहर की तरफ निकल आते हैं। और हाइपोजेल में वो सब कुछ ग्राउंड के अंदर ही रहता है, सिर्फ मेन पार्ट निकलता है, वो होती है हमारी मेज के अंदर। इन विच स्टेट रबी सीजन में सबसे ज़्यादा मक्का बोया जाता है, तो वो हमारा बिहार है। बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा मक्का सर्दियों वाले सीजन में बोया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से सबसे ज़्यादा सोडिक और एल्कली जो 7 से ज़्यादा पीएच होता है उससे सबसे ज़्यादा टॉलरेंट कौन सी है, ग्राम चने में, बरसिम में, ग्राउंडनट में और शुगर बीट में सबसे ज़्यादा कौन सी है, शुगर बीट। जो हमारा चकुंदर है वो सबसे ज़्यादा एल्कलिनिटी को सहन कर सकता है। विच इज जर्नली यूज फॉर करेक्टिंग द सोयल एसिडिटी, क्या हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन यूज़ किया जाता है सोयल की एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए। जो हमारा पीएच कई बार 7 से बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है उसे काउंटर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, हमारा लाइम, जो हमारा चूना है उसका प्रयोग किया जाता है। रेजिंग ऑफ क्रॉप विद द लीस्ट टिलेज, कम से कम हम टिलेज ऑपरेशन, सिर्फ सीड बेड प्रिपरेशन तक हम हमारी सीड की बुआई हो जाए बस उतने ही हम इसमें टिलेज ऑपरेशन करते हैं, जुताई वगैरह, उससे हम क्या कहते हैं, मिनिमम टिलेज। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, हमारा कई बार फॉर्म हो जाता है नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड गैस बन जाती है अमोनिकल फर्टिलाइजर से सोइल के अंदर, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। द एफी चिलेट, जो एफी की चिलेट फॉर्म होती है जो हम किसानों को भी कई बार रिकमेंडेशन करते हैं, इसको हम सिर्फ 100 ग्राम की एवरेज डालते हैं पर एकड़ के हिसाब से, तो ये सूटेबल होता है एसिडिक सोइल्स में। किस फॉर्मेट में, FeHEDTA, इस फॉर्मेट में एसिडिक सोइल्स के लिए जो आयरन का जो चिलेट है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है एसिडिक सोइल्स के लिए। द हर्बिसाइड कॉन्टेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इन देयर मोलिक्यूल आर कॉल्ड, जो हमारे हर्बिसाइड जो खरपतवार नाशक हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक हर्बिसाइड कहते हैं। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो या कुछ भी हो, केमिस्ट्री में भी हो, जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन आ गया तो ऑर्गेनिक ही होता है, तो ये ऑर्गेनिक हर्बिसाइड हो गया। एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम इज रिक्वायर्ड मोर फॉर, हम जो जिप्सम डालते हैं वो किस फसल के लिए सबसे अच्छा होता है, वो ग्राउंडनट के लिए होता है, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम और सल्फर होता है। और कैल्शियम ग्राउंडनट की पॉपिंग जो समस्या होती है, कई बार जो खाली हम देखते हैं मूंगफली के दाने को फोड़ते हैं तो वो खाली पाता है अंदर से, तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है जिप्सम, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम होता है। ब्लैक कॉटन सोइल्स आर रिच इन, जो हमारी काली मिट्टी होती है, जो काली कपास वाली अच्छी मिट्टी होती है, उनके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, मोंटमोरी लोनाइट, ये एक मिनरल है, ये सबसे ज़्यादा उनके अंदर पाया जाता है कॉमनली। विच इंक्रीजेज फॉस्फेट सोल्यूबिलिटी या अवेलेबिलिटी, कौन क्या है जो फॉस्फोरस की सोल्यूबिलिटी को जो जमीन में घुलने की उसकी क्षमता है उसको बढ़ाता है, वो सूडोमोनास आता है। ये सूडोमोनास एक बैक्टीरिया की फैमिली से बिलोंग करता है। ये फॉस्फोरस की सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज कर देता है सॉइल्स में और इजीली प्लांट को अवेलेबल हो जाता है। अरुणा इज ए म्यूटेंट वेराइटी ऑफ, जो अरुणा है ये एक म्यूटेंट वेराइटी है, एक मॉडिफाइड वेराइटी है। ये किसकी है, कैस्टर जो हमारा अरंड होता है उसकी एक म्यूटेंट वेराइटी है ये। ब्लैक गोल्ड, हनी गोल्ड, लेमन गोल्ड, ये किसकी वेराइटीज़ हैं, ये हमारे ग्रेप फ्रूट की हैं, हमारे अंगूर की ये वेराइटीज़ हैं। ऑयल कंटेंट ऑफ सेफ्लावर, जो हमारा कुसुम होता है उसके अंदर कितनी मात्रा में तेल पाया जाता है, उस तेल का कितना कंटेंट होता है, लगभग 28 से 32% इसके अंदर होता है, 28 से 32% इसके अंदर हमारा ऑयल कंटेंट पाया जाता है। सिल्वरी सूट और ओनियन लीफ सिम्टम ऑफ राइस टिलर इज कोज्ड बाय, जो हमारे कई बार सिल्वर जैसे पत्ते देखते होंगे अगर आप फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये किसके कारण होते हैं, ये हमारे गोल्ड मिगडी के कारण होते हैं। ये कॉमनली समस्या पाई जाती है हमारे राइस के फील्ड्स में। इंडियन डॉर्फ व्हीट, जो हमारा जो छोटी बोनी किस्में हैं और वो किस से बिलोंग करती हैं, व्हीट की जो हमने डेवलप की थी, ये ट्रिटिकम सिफेरोकोकम से बिलोंग करती हैं हमारी जो इंडियन डॉर्फ व्हीट है। विद टू मच इंक्रीज इन नाइट्रोजन एप्लीकेशन, कई बार क्या होता है किसान बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन अप्लाई करता रहता है अपने फील्ड्स के अंदर, कंपटीशन लगा रहता है किसानों के अंदर, तो उसके कारण शुगर का जो कंटेंट होता है जूस के अंदर
वो उस पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है। गन्ने की भी मिठास कम हो जाती है ज़्यादा नाइट्रोजन की एप्लीकेशन से। किसान बार-बार यूरिया, यूरिया डालता रहता है, तो उससे जो हमारी मिठास होती है वो कम हो जाती है, शुगर कंटेंट कम हो जाता है। बायरूट कंटेंट इन यूरिया, बायरूट एक कंपाउंड है जो 2 यूरिया के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। शुड नॉट एक्सीड, ये कितने से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के हिसाब से, जो 1957 में 1957 में जो जारी हुआ था, उसके हिसाब से बायरूट कंटेंट कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1.5% से ज़्यादा, 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये। अमेंगेस्ट ऑयल केक, जो हमारे ऑयल केक्स होते हैं, जो सरसों का हो गया, उनको हम प्रेस करके जो ऑयल निकाल लेते हैं और जो बचा हुआ हमारा पोर्शन होता है वो हमारे ऑयल केक्स होते हैं। इनमें नाइट्रोजन की कंटेंट सबसे ज़्यादा किस में होता है, जो मूंगफली का, जो ग्राउंडनट का ऑयल केक होता है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये। सोल्ट्स इन जाइलम, डक्ट्स ऑफ द रूट आर कैरिड अपवर्ड विद, जो हमारा रूट्स में जो सोल्ट कंसंट्रेशन हो गया हमारी, ये हमारी रूट्स होगी, आप मान लो ये हमारा प्लांट का ऊपर वाला रीजन हो गया, ये सब का सब। तो ये किस तरह जाता है हमारा सोल्ट, ये ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के जाता है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ये चलेगा और फिर पत्तों से फिर वाटर रिलीज हो जाएगा, तो इसके साथ ही चलता रहेगा, सब ऊपर की तरफ जाता रहेगा इसमें। ये ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम होती है हमारी। ट्रू डेंसिटी ऑफ मोस्ट मिनरल सॉइल्स इज यूजुअली, हमारे जो पार्टिकल डेंसिटी हम उसे ट्रू डेंसिटी भी कहते हैं। मिनरल सॉइल्स की कितनी होती है, 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारी ट्रू डेंसिटी होती है या पार्टिकल डेंसिटी होती है मिनरल सॉइल्स की। द करंट पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया इज, जो हमारा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें फॉरेस्ट एरिया इंडिया के अंदर, तो वो कितना है, 0.07 हेक्टेयर है हमारा करंट पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया, जिसे हमें बढ़ाने की भी जरूरत है। द फैट कंटेंट इन बाजरा, जो बाजरा के अंदर जो वसा की मात्रा है वो कितनी पाई जाती है, वो लगभग 5% के आसपास पाई जाती है, 5%। CO2 कंटेंट इन सोयल एयर, जो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो हमारी मिट्टी की हवा होती है उसके अंदर कितनी पाई जाती है, वो लगभग 0.25, ये कई गुना ज़्यादा होती है हमारी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर से। ये मेन ज़्यादा डिफरेंस होता है सोयल एयर में और एटमॉस्फेरिक एयर में। एटमॉस्फेरिक एयर में 0.03% होती है और सोयल में 0.25% होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। नेपियर ग्रास, जिसे हम पेनिसिटम पर्पुरियम भी कहते हैं साइंटिफिक वे में, वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1912, 1912 के अंदर जो नेपियर ग्रास है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। हमारा ये नेटिव नहीं है, नेपियर ग्रास हमारा नेटिव नहीं है इंडिया का, ये इंट्रोड्यूस किया था फॉरेन से। कौन से कंट्री से, साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से हम इसको लेके आए थे, जो हमारे फॉडर पर्पज में पशुओं के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नेपियर ग्रास। बरसिम सीड्स आर ट्रीटेड विद, जो हमारे बरसिम होती है जो पशुओं के काम आती है फोडर के पर्पज के लिए, तो उसको हम किस चीज़ से ट्रीट करते हैं, राइजोबियम ट्राइफोली से, ताकि उसके अंदर नोड्यूल्स की फॉर्मेशन इंक्रीज हो और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करे। ठीक है। कार्थमस टिंक्टोरियस इज ए बॉटनिकल नेम ऑफ, ये किसका बॉटनिकल नेम है, प्रोनाउंसिएशन में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, आप इसको याद कर लेना बस। ये किसका बॉटनिकल नेम है, हमारे सैफ फ्लावर का है, जो हमारा कुसुम होता है उसका ये बॉटनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है कार्थमस टिंक्टोरियस। इन वर्ल्ड विच साइंटिस्ट, कौन सा वो इस विश्व के अंदर जो वैज्ञानिक था जिसने फर्स्ट कॉटन के हाइब्रिड को डेवलप किया, जो 2 वैरायटीज का मिक्सचर किया, वो कौन से थे साइंटिस्ट, हमारे हमारे डॉक्टर सीटी पटेल थे। सूरत के अंदर इन्होंने डेवलप किया था H4, हमारा फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ कॉटन, कपास का पहला हाइब्रिड था ये। अंडर स्ट्रेस कंडीशन, हमारी स्ट्रेस कंडीशन हो जाती है, वाटर हमारा कम अवेलेबिलिटी हो जाती है या फिर ज़्यादा हो जाता है, कोई भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होता है, उसके कारण कौन सा अमीनो एसिड क्रॉप प्लांट्स के अंदर, जो हमारी फसलें होते हैं उनके अंदर कौन सा अमीनो एसिड डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, प्रोलीन, ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। द आइडियल स्टेज ऑफ हार्वेस्ट ऑफ जूट, जूट फाइबर, जूट को हम फाइबर पर्पज के लिए यूज करते हैं, उसकी सबसे बेस्ट स्टेज कौन सी होती है हार्वेस्ट करने के लिए, वो हमारी होती है स्मॉल पोड स्टेज। स्मॉल पोड स्टेज लगभग शोइंग के लगभग 135 से 140 दिन के बाद हमारी ये स्टेज आती है, उसके बाद हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। रिलेटिव वीड्स आर, रिलेटिव वीड्स क्या होते हैं, वो वाले वीड्स होते हैं जो हमारे एक क्रॉप के हो गए, उसको हम दूसरे क्रॉप में उगाए। ये एक हमारा मान लिया एक कॉटन का फील्ड है, इसके अंदर मेज उगाया मान लिया, तो ये हमारे रिलेटिव वीड्स होंगे। प्लांट्स ऑफ अदर क्रॉप्स इन द क्रॉप फील्ड, वीट के अंदर सरसों हो गया, ये हमारा कॉमन देखा भी जाता है रबी सीजन में इंडिया के अंदर, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर खासकर रिलेटिव वीड्स का ये एग्जाम्पल है। वीट के अंदर मस्टर्ड।
कैनोला इज ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स बिलोंग्स टू, जो कैनोला है ये कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट्स को बिलोंग करता है, किस पौधों से ये सिमिलैरिटीज करता है, मस्टर्ड से। ठीक है, मस्टर्ड फैमिली के आसपास का पौधा है। परसेंटेज ऑफ सल्फर, जो सल्फर होता है हमारे सिंगल सुपर फॉस्फेट के अंदर वो कितने परसेंटेज होती है उसकी, कितनी प्रतिशत में पाया जाता है, लगभग 12% के अंदर वो पाया जाता है इसके अंदर। आप इसमें P2O5 यानी हमारा जो फॉस्फोरस है उसको भी याद रख लेना। लगभग 16% हमारा P2O5 भी हमारे सिंगल सुपर SSP में पाया जाता है। मेरे से इस सीक्वेंस में प्रॉब्लम हो गई थी, ये 236 था, उसके बाद मैंने सीधा 337 लिख दिया। इसके लिए सॉरी, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट कर लेंगे, आप इसकी चिंता मत करना। ठीक है। विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज अब्जॉर्ब्ड बाय पैडी अंडर वाटर लोड कंडीशन, जो हमारी वाटर कई बार फील्ड्स के अंदर, हमारा पैडी के अंदर तो खासकर धान की फसल में वाटर हमारा इकट्ठा रहता है हमारे फील्ड्स के अंदर, तो पौधा नाइट्रोजन को किस फॉर्म में अब्जॉर्ब करता है, उसको अमोनियम कैटायन की फॉर्म में अब्जॉर्ब करता है, NH4 पॉजिटिव आयन के रूप में मोस्टली पैडी हमारी इसको अब्जॉर्ब करती है। एप्लीकेशन ऑफ पोटास इंक्रीजेज, हमारा जो पोटास होता है, हमारा पोटेशियम होता है, उसके कारण क्या इंक्रीज होता है, हमारे जो डिजीज रेजिस्टेंट इन प्लांट्स, जो हमारे पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ावा देने का काम करता है, वो इम्यूनिटी का काम करता है। ये आज हमारे 250 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। Thanks for watching video, and in next video I will correct the sequence. Thanks for watching video.